संस्कृति पर्व सरहुल को लेकर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर आदिवासी बॉयज हॉस्टल में तैयारियां पूरी हो गई। हम आपको भी लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी आदिवासी बॉयज हॉस्टल में पहुंचे हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब स्थल पहुंच चुके हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें राजधानी रांची के आदिवासी बॉयज हॉस्टल की। और हमारे सभी बालक बालिका छात्राओं से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। जो हमारे हमारे सौभाग्य बढ़ाने और यहाँ का चलो मुख्यमंत्री निकलते हुए बाहर। हेलो, यहाँ पर की गई है हमारे आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दोनों सुपुत्र के साथ आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंचे हैं और उसके बाद पारंपरिक तरीके से यहाँ पर पूजा की है। उसके बाद हम आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी बॉयज हॉस्टल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दोनों सुपुत्र के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं।
सभी से अनुरोध करती हूँ कि चलिए ना, थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा और आगे बढ़ने दीजिए ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए ना हमारा प्रोग्राम। आप सभी मीडिया पूरी का आग्रह है कि आप थोड़ा साइड हो जाएंगे। हमारे बालक बालिका छात्रावास की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादा को हमारे छोटे छोटे बच्चे बैच लगाकर उनको स्वागत कर रहे हैं। आगे हमारे पूजा समिति के अध्यक्ष रोहित मिल से आग्रह होगा कि आप एक गुलदस्ता और एक सखुआ का पेड़ हमारे आज के मुख्य प्रकृति पर्व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी बॉयज हॉस्टल पहुंचे हैं। कुछ आप देख सकते हैं कि सखुए के पेड़ यहाँ पर भेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है सखुए के जो पेड़ है या फिर उसका जो फूल है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक गड्ढा भाई से अनुरोध है कि गड्ढा पेड़ लगाएंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। गड्ढा तैयार किया जाए तुरंत में। हमारे बीच में रामनारायण पुरा जी हैं, चाहेंगे कि सखुआ का पेड़ देके सम्मानित करेंगे हमारे मुख्य अतिथि को। हमारे हॉस्टल के अधीक्षक रामनारायण पुरा जी। कहाँ दिखा रहे हैं? अभी सखुआ का वृक्ष देकर तो सखुआ का वृक्ष देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। हमारे बीच डॉक्टर रामकिशोर भगत जी हैं, सम्मानित करेंगे। डॉक्टर रामकिशोर भगत हमारे हॉस्टल का अधीक्षक हैं, स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस पूजा समिति में आए हुए तमाम आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन दादा को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए पूरे राज्य के जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मीडिया बंधु हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उपायुक्त महोदय, सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में हमारे अधीक्षक डॉक्टर रामकिशोर भगत जी बात रखेंगे। उसके बाद हम लोग मुख्य अतिथि से कुछ अपना संदेश सुनेंगे सरों के विषय में। डॉक्टर रामकिशोर भगत। आज आप कृपया जहाँ भी हैं आप लोग बैठ जाएं। सर्व पूजा के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री आज इस पूजा में उपस्थित हैं। क्योंकि कुछ विलंब तो अवश्य हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप सब खुश हैं, सभी बाल बच्चे खुश हैं। ये पूजा समाप्त हो चुका है और हम लोग आज के दिन जो भी पूजा हुआ पहाड़ के द्वारा जो निर्देशित है कि इस बार फसल अच्छा होगा, हम लोग अमन चैन के साथ रहेंगे। रही बात इधर 2 साल कोरोना के कारण जो हम लोग पर्व नहीं मना पाए थे उसमें कुछ, लेकिन इस बार सारे लोग उत्साहित हैं कि 2 साल जो हम लोग उत्साह नहीं मना पाए, हम लोग पूरे उत्साह के साथ हम लोग नाचेंगे और खुशी मनाएंगे। तो बहुत चीज ना कहते हुए, चूंकि आज तो पूजा का दिन है और हमारे बीच हमारे अतिथि
है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे झारखंड के वासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, आशीर्वचन के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अपने आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा आप लोग को और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय हेमंत सोरेन झारखंड सरकार को कि आप दादा हमारे बीच में करम में भी आए थे और करम में आकर के यहाँ पर हम छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ इस तरह से दूर दराज से आके यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत सारी यहाँ पर समस्या भी है। उन समस्याओं को निदान के लिए आप जो भी पहल यहाँ पर जो रखे थे उनको लेकर के हम चाहेंगे कि आगे हम छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कुछ अच्छी पहल की जाए, इसके बारे में हम अनुरोध करना चाहते हैं दादा। और आज के मुख्य अतिथि को हम अपना माइक सुपुर्द करते हैं कि अपना विचार सरहुल के विषय पर अपना पूरे झारखंड वासियों को संदेश दे। सबसे पहले तो आज सरहुल पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ सभी लोग मेरी ओर से बहुत बहुत छात्र छात्राएं और हर साल की तरह इस बार भी सरहुल का ये त्योहार एक लंबे वैश्विक महामारी के बाद फ्रेम इस त्योहार में जहाँ हम लोग एकत्रित हुए, सरहुल के विषय में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग इसी जड़ के संतान हैं और हमारे इस परंपरा में, संस्कृति में, सभ्यता में हम हमेशा कहते हैं जो हमारे अगुआ लोग रहे हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, तो ये कहते थे कि झारखंड की संस्कृति में बोलना ही संगीत है, चलना ही नृत्य है। ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता को दर्शाता है कि हम आदिवासी समाज द्वेष भाव और घृणा से कोसों दूर, छोटे बड़े, पढ़े लिखे अनपढ़, बूढ़े बुजुर्ग, शहर गांव, सभी लोग जहां जहां हैं उन सब लोगों के साथ मिलकर हम अपनी परंपरा संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आज आदिवासी हॉस्टल में आज मैं रांची से बाहर था और विशेष रूप से कल रात में हम आप लोग के बीच में शरीक होने के लिए मैं वापस आया। हो सकता है कि मुझे साफ या सुबह मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन इतना शुभ अवसर इतने लंबे समय के बाद एक साथ समूह में अपनी परंपरा को, की गाड़ी को आगे खींचने में जो आनंद है और उसका जो सुखद अनुभव होता है वो शायद ही कहीं होता है। हमारे देश में अनेक सभ्यता है, अनेक संस्कृति है, अनेक समाज है, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग,
और सभी लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। और ये जरूरी है कि हमें आदिकाल से चला आ रहा है उस परंपरा को बचाने का, उसको आगे और बड़ा करने का, जिनमें हम सब लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी जरूरत पड़ता है। मैं तो समझता हूँ अगर धरती में जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, अगर पेड़ है तो उसका जड़ यहाँ के आदिवासी है। अगर यहाँ के आदिवासी ना होते तो पेड़ नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में अपने इस व्यवस्था को अक्षुण्ण रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य में ये मुख्य पद पर बैठा हूं, मुख्यमंत्री के रूप। आज ये आदिवासी हॉस्टल में हम लोग आए हैं, मैं पहले भी आया हूं और यहाँ के जो जर्जर अवस्था है उसको भी मैंने देखा है, महसूस किया है। और हमने सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, उसके लिए भी बड़ी राशि हमने उपलब्ध कराई है। और अब पूरे तेजी से पूरे राज्य में जितने भी हमारे आदिवासी हॉस्टल या कल्याण विभाग के ये हॉस्टल्स हैं, इन सब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और उसमें जो खामियां हैं और उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने सोच रखी है। अब हमारे सभी कल्याण विभाग के हॉस्टलों में रसोइया का भी उपलब्धता हम करने जा रहे हैं, चौकीदार का भी उपलब्धता करने जा रहे हैं और उस कल्याण विभाग के हॉस्टल में भोजन का भी उपलब्ध सरकार करने जा रही है। अब जो आप घर से अपने अपने तरीके से दाल चावल लाते थे, लकड़ी कोयला यहाँ वहां से लाते थे और खाना पकाने का खुद से काम करना पड़ता था, उन सब को हम समाप्त करने जा रहे हैं। और इसके लिए जितना भी इसमें खर्च लगेगा सरकार उसका वहन करेगी। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हमने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप सब लोग इन हॉस्टलों की जो प्रक्रिया है उसका नजर रखें और उसमें गति बनाए रखें ताकि जल्द से जल्द ये तैयार हो। शहरी क्षेत्र में जो हमारे आवासीय ये हॉस्टल्स हैं, इसका एक नया मामला बनाने का हमारा विचार है, क्योंकि शहर में बड़े पैमाने पर बच्चे आते हैं। उसके लिए और विशेषकर जो बच्चियां जो बाहर से आती हैं शहर में, और बहुत कर्ज लेकर के यहाँ के महंगे महंगे हॉस्टलों में रह करके अपना पढ़ाई करना पड़ता है। लड़कियों के लिए भी विशेष हॉस्टल पूरे राज्य में बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि वो बच्चियां शहर में आकर महफूज तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण करें। कई चीजें अभी काम करना बाकी है। ये तो अभी हम लोगों ने चलना प्रारंभ किया है। संक्रमण में जिस तरीके से हम लोगों ने अपना जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों में गए हुए लोग, जहां तहां फंसे रहे लोगों को हम लोगों ने एकत्रित किया, अपने घरों पर लाया। इतने हो हंगामे के बीच में इस
तरीके से अपनी परंपरा के लिए चर्चित ये राज्य शांति प्रिय राज्यों में से रहा और इस वैश्विक महामारी में हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक ये जंग लड़ी और इसकी आज पूरी चर्चा पूरे दुनिया में देश में हो रही है कि जिस तरीके से कम संसाधनों में भी हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मात दिया है। हम लोग मिलजुल कर हर मुसीबत का इसी तरीके से हम सामना करेंगे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सभी हमारे मार्गदर्शक उन सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग इतने मजबूत हो, इतने ताकत के साथ हम लोग खड़े हों कि आने वाला समय हमारे समाज और ये आदि परंपरा कभी भी कोई ना बिगाड़ सके ना कोई बिगाड़ सके। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। धन्यवाद कि हमारे देश प्रकृति को बचाए रखने का संदेश देने के साथ साथ हमारे भाई बहनों के बीच झारखंड में जितने भी आदिवासी हॉस्टल है कल्याण विभाग द्वारा उनको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से मरम्मत से लेकर के हर सुख सुविधा देने की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद हम आदिवासी कॉलेज छात्रावास बालक बालिका छात्रावास परिवार की तरफ से। आगे हम चाहेंगे कि हमारे नृत्य मंडली रेडी रहेंगे, उनसे पहले माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार आज के जो मुख्य अतिथि है सरहू पूजा महोत्सव 2022 आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में, उसमें सत्तर का पेड़ लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सत्तर का पेड़ दादा आपसे अनुरोध करेंगे कि सत्तर का पेड़ लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़े। यूथ मंडली से अनुरोध है कि यहाँ पर रेडी रहेंगे, आपसे अनुरोध है दादा कि पेड़ लगाने सत्तर का पेड़ सामने आपके अभियान में यहाँ पर आदिवासी होटल में एक पेड़ लगाया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के द्वारा बहुत ही सुंदर संदेश देने के लिए हमारे आज के मुख्य अरे सामने से हटिए, सामने से हटिए, सामने से हटिए। पेड़ लगाकर संदेश देने है ना भैया, पीछे ही ना भैया, पीछे ही ना, पीछे ही ना भैया, पीछे ही ना। अरे हटिए भैया। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि थोड़ा सा साइड हो जाए। अरे सुनना हेमंत सोरेन पेड़ लगा रहा हूँ, हेमंत सोरेन पेड़ लगा रहा है लड़कों में किया है वो प्रोग्राम लगाना है। इस तरह से खुदाल से खोज करके खुद हमारे मुख्यमंत्री आज हमारे छात्रावास में सत्तर का पेड़ लगाए, प्रकृति का संदेश। पार्टी उटी चल रहा है, हमारा पर्यावरण क्या बोल रहे हैं, स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, इसी का संदेश देकर हमारे आज के मुख्यमंत्री ऊर्जावान मुख्यमंत्री बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के द्वारा यहाँ पर लगाया गया सत्तर का पेड़। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय हेमंत सोरेन जी का कि आप हमारे छात्रावास परिवार में आए और इस तरह के संदेश देकर के जा रहे हैं। चाहेंगे कि पूरे भारत की जनता इस संदेश को स्वीकार करेंगे। अभिषेक लगा, अभिषेक लगा, अभिषेक लगा। और अनुरोध करेंगे कि हमारे नहीं किसी को बाजार
राजधानी रांची के तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सगुल के रंग में रंग चुके हैं। तकरीबन हॉस्टल पहुंचते और तमाम जितना आप नृत्य कर सके हमारे जितने भी छात्रावास के छात्रगण हैं उनसे भी आग्रह है कि वो नृत्य में शामिल हो और कुछ समय के बाद हम लोग सभी बालक बालिका छात्रावास जुलूस के लिए निकलेंगे। इसलिए सभी बालक बालिका छात्रावास का अनुरोध है कि यहाँ पे पूजा स्थल के बाद थोड़ा नृत्य कर ले और हमारे जितने भी आए मेहमान उनसे आग्रह है कि बिना प्रसाद खाए नहीं जाएंगे, प्रसाद लेके ही जाएंगे।